मैं एक डॉक्टर से मिला था जो कि पर डे का 1 करोड़ कमाता है। हाँ भाई कौन कमा रहा है 1 करोड़? नाम तो बता दे। बंद कर दे भाई ये सब बकवास करना। Seriously dude, what the fuck even you are smoking? Bro, have you ever been stepped inside a real Indian hospital? Or do you just live inside your YouTube studio? After slogging through PG, a doctor grinds for another 3 to 4 years to maybe earn 5 to 10 lakhs a month. Maximum, मतलब maximum limit बता रहा हूँ। To make lakhs per day, you need to be in your 40s with a crazy high functioning clinic, or your parents need to own the hospital. And also even after that, to be there, that crore revenue we are talking about, it's the entire setup with multiple doctors are working. It doesn't mean a single doctor is making 1 crore a day. सर आप ना लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक डॉक्टर एक दिन में 1 करोड़ कैसे कमा सकता है? आप कोई प्रूफ दीजिए मुझे। पहले मैं भी ये बात नहीं मानता था। मुझे भी अगर कोई आके बोल देता ना कि एक डॉक्टर एक दिन में 1 करोड़ बनाता है तो मैं भी बोलता भाई गलत बोल रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो बेवकूफ बना रहा है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। बट मैं तेरे को और सारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि ये सच है। तुम एक डॉक्टर बन के एक दिन में 1 करोड़ बना सकते हो। और 1 करोड़ तो एक छोटा अमाउंट है। 1 करोड़ से ज्यादा 2 से 3 करोड़ तुम एक दिन में बना सकते हो। पूछो कैसे? कैसे सर? देखो, मैं गया था अपनी आई की लेजिक सर्जरी कराने। लेजिक सर्जरी होती है जिससे कि आई का जो चश्मा होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब जो इंडिया में बेस्ट सर्जरी होती है वो है, उसकी कॉस्ट है 1,40,000 रुपये। उसको नाम है वेवलाइट इनोवाइस, जो कि हर कोई नहीं कराता। इंडिया में केवल एक ही हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये चीज़ होती है। बाकी सारी सर्जरीज अलग अलग वेरिएंट की होती हैं। कोई बेसिक सर्जरी हो गई जिसमें काफ़ी लंबा रिकवरी टाइम हो गया, किसी में थोड़ा कम हो गया, किसी में और कम हो गया, किसी में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, किसी में AI लग गया। तो मैंने तुझे जो बताई वो सबसे महंगी सर्जरी है, 1,40,000। अब यूजुअली तू देख, तेरे को अगर तेरे चश्मा हटवाना है तो तू ये थोड़ी सोचेगा कि यार मैं 20-30 हज़ार रुपये बचा लूँ। तू सोचेगा क्या? नो सर। तू सोचेगा कि यार मेरा बेस्ट काम हो जाए, क्योंकि आंखों का मामला है। मुझे कोई सामान खरीद के खाना नहीं है ना, मुझे कोई सोना खरीद के पहनना नहीं है। मेरी आंख है, आंखों से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा। मैं उनके हॉस्पिटल में गया, मैंने बात करी कि ना कैसा क्या है। तो वहाँ पर मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई और मैं वहाँ पे स्टाफ वगैरह से थोड़ी और अच्छे से बात करने लगा, घुल मिल लगा। तो उनके स्टाफ ने मुझे जाने अनजाने में अपना बता दिया कि उनके पास डेली के 100 से 200 पेशेंट्स आ रहे हैं। डेली के 100 से 200 पेशेंट्स, मतलब 1 to 2 करोड़ अगर एक रफ आइडिया लिया जाए। हाँ, पर डे 1 to 2 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ हो गए अगर 200 पेशेंट भी आ रहे हैं तो सोच। क्योंकि वो 1,40,000 रुपये, 1 लाख रुपये भी नहीं है वो। तो 200 पेशेंट्स पे केवल तुम 3 करोड़ रुपए वो एक दिन के बना रहे थे, सोचो। और मैं तो, मुझे खुद को अचंभा लग रहा था, मैं खुद बोलने से डर रहा था ये चीज़ सोशल मीडिया पे, इसलिए मैंने उसको और 1 करोड़ कर दिया। जबकि 3 करोड़ तो केवल एक प्रोसीजर से है। क्योंकि अगर तुम डॉक्टर बनोगे आई के तो क्या तुम केवल लेजिक करोगे? नो, तुम कैटरेक्ट सर्जरी भी करोगे, पॉसिबल होंगे सर। तुम बहुत सारी आई की इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, सारी चीज़ें करोगे। तो तुम सोचो कि अभी तो एक प्रोसीजर की बात हुई है, मान लो कोई दूसरा प्रोसीजर हो वो 50,000 रुपये का हो। कैटरेक्ट सर्जरी वो भी लाखों रुपए की जा सकती है, महंगी से महंगी। तो कैटरेक्ट सर्जरी सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है ऑप्था में, ठीक है, ऑप्थल ब्रांच के अंदर। आई की लेजिक से भी ज़्यादा सर्जरी कैटरेक्ट की होती है, ये बात भी पता है। तो ये मान के चलो कि 1 करोड़ तो बहुत कम फिगर था, हो सकता है वो करोड़ 5-6 करोड़ पर डे पे जाता होगा। एंड ये सच है और ये होता है। एंड इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलती है विवेक, तू बता। लाइक हमें अपनी फील्ड में अगर हम उतरे हैं तो बेस्ट ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट में देखा जाए तो किसका नाम आता है? विराट कोहली। बिल्कुल, जो कि एक प्रमोशन का, क्रिकेट अलग कर दें, एक प्रमोशन का इतना कमाते हैं। अब जनरली अगर सर बोल दें कि विराट कोहली एक क्रिकेटर इतने करोड़ कमाते हैं तो कई लोग बोलेंगे ये झूठ है। जो अदर क्रिकेटर है जिन्होंने बेस्ट नहीं दिया, विराट कोहली का आपको पता है कि अपनी डाइट पिछले 10 सालों से 15 सालों से सिर्फ एक डाइट पे फोकस रखा है। नो पार्टी नो कुछ। सेम सर डॉक्टर के लिए अगर हम अपनी बेस्ट फील्ड में बेस्ट हो गए तो हम इतना अर्न कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल। और मैं तो एक बात बताता हूँ, देख, एक तो मोटिवेट करने वाली बात हो गई। नीट एस्पिरेंट जितने भी देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार तुम केवल पैसे वाली बात नहीं, इज्जत तो है ही और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो ये बात है ही, पर एक बात मैं और तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ना हमेशा जैसा लोग बताते हैं वैसा फॉलो करते जाओगे तो जैसे लोग हैं वैसे तुम बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है, तुम्हारे अंदर दम है कि तुम कुछ ऐसी चीज़ें बना पाओ, ऐसी चीज़ें कर पाओ जो कि और लोग नहीं कर रहे। वो डॉक्टर ने क्या किया? वो डॉक्टर ऐसी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आया, खरीद के लेके आया, जो कि इंडिया में नहीं थी, और उसने उसको प्रमोट कर दिया यूट्यूब के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, जो बाकी डॉक्टर तो सोच भी नहीं पा रहे। ना तो वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच पा रहे, ना वो सोच रहे कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को प्रमोट करूँ, लोगों को फ्री में बताऊँ। हाँ। तो जब
आप बढ़ोगे नहीं, आप नई जमाने के हिसाब से ढलोगे नहीं, तो आप पीछे रह जाओगे। लाइक ये डार्विन की थ्योरी जो कि नीट वाले रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे कि एक डॉक्टर है, तुझे भी पता है, मुझे भी पता हाँ, है, हमारे ठीक है? टीचर है वो, लाइक हाँ, एक डॉक्टर है, हमारे टीचर हैं, जिनका नाम है गोविंद रायगर। हाँ, ठीक है, गोविंद रायगर सर है। उन्होंने सेरेबेलम खोला खुद का एक प्लेटफॉर्म। तुम जब पीजी में आओगे तब उनके बारे में तो पता चलेगा। मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, लाइक एमबीबीएस में आओगे तब भी पता चल जाएगा, हम सेकंड ईयर में उन्हीं से पढ़ते हैं। विवेक भी उन्हीं से पढ़ा है। तो वो खुद एक फार्मा सब्जेक्ट उन्होंने लिया है। अब तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, 19 सब्जेक्ट है, 19 स्ट्रीम्स है, उसमें पीजी करना होता है। तो यूजुअली फार्मा, ऑप्था, ये सब्जेक्ट की तो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, कोई इनमें बैठना भी नहीं चाहता। और हर कोई रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, हर कोई एमडी मेडिसिन बनना चाहता है, कि लोगों को लगता है उसमें बहुत पैसा है। लेकिन तुम्हारे सामने तो एग्जांपल मैंने बता दिए जो कि पर डे के 1 करोड़ बना रहे हैं, एंड वो ऐसी स्ट्रीम्स के अंदर है जिसमें कोई जाना भी नहीं चाहता। लोग सोचते हैं पैसा तो कुछ नहीं है, मतलब इज्जत भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। उनके पास स्पोर्ट्स कार है। हाँ, डॉक्टरों के। सोचो तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो कुछ अलग सोच पाए, वो भीड़ से हटके एक डिसीजन ले पाए। हो सकता है तुम फेल हो जाओ, लेकिन 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में अगर फेल भी हो जाते हो तो तुम सीख के निकलते हो, तो तुम्हें रुकना नहीं है। मैं यही बोलता हूँ। तो केवल ये नहीं है कि यार पढ़ाई तो करो ही, है ना, मेहनत तो करो ही, डॉक्टर तो बनो ही, लेकिन साथ में कुछ अलग करने के बारे में सोचो। कॉलेज में जाओगे, बहुत टाइम मिलेगा और तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे। मैं, विवेक भी इसके एक थोड़े बहुत छोटे एग्जाम्पल हैं। हाँ सर। और एक और चीज़ होती है, जैसे लोगों को लगेगा कि इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने लोगों, मतलब फॉर एग्जाम्पल अदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अगर उनका कंपेयर करें तो लाइक अपने क्लिनिक पे गए, पेशेंट देखे और आ गए। मे बी मैं इतना नहीं एलैबोरेट कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल उनका देखे तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया, अपने आप को लाइक विदेशों में गए, इसमें भी तो एफर्ट लगते हैं ना सर, पैसा लगा, टाइम लगा, चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी, वो चीज़ें भी दिमाग में लगाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल लोग सोचते हैं जो टेक्नोलॉजी वाला काम है वो सिर्फ इंजीनियर लोग कर सकते हैं, हमारा काम तो जस्ट पेशेंट देखना है। लेकिन वो किया। गोगा सर का आप देखो तो उन्होंने टीचिंग की, साथ में अपने एमबीबीएस लाइफ में हमने पूरी स्टोरी देखी उनकी। उन्होंने अपनी एमबीबीएस लाइफ में पढ़ाया स्टूडेंट को, उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया। मतलब इन लोगों के ना एफर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सर की बात करते हैं, कॉलेज गए, कॉलेज से जो टाइम बचता था, लाइक अदर लोग फॉर एग्जाम्पल घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुनोगे, जब आओगे वो देखोगे, हम बोल नहीं सकते। सर ने उस टाइम को यूटिलाइज किया, अपने चैनल पे वर्क किया, स्टूडेंट को गाइड किया। स्टूडेंट एम्स दिल्ली में बैठे हैं, अपनी बुक लिखी। भाई मैं बताऊं ना, बुक लिखना बहुत बड़ी बात है, उसको पब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। उस पर काम किया। वो कैसे हुआ सर आप बताओ? मतलब आपने एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले ना। कोई अगर कहे कि सर की किस्मत अच्छी थी, तो ये चीज़ तो वैलिड नहीं है। तो अगर आपको अपनी फील्ड पे आप अगर हट के गए हो तो आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो वही हम एस्पिरेंट को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको बेस्ट बनना है, बेस्ट अगर बनना है, ज़्यादा अर्निंग करनी, ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, तो लोगों से, जैसे सर ने बात बोली है, हमने किसी को ना ये ऐसा कर रहा है उसके पीछे नहीं जाना है, हमने अलग डिसीजन लेना है। सर ने अपने बैच वालों से अलग डिसीजन लिया, एंड बाकी अभी और बातें हैं जो सर आपको बताएंगे अभी। तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात तो हम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे सीनियर भी हैं, केवल टीचर नहीं है। तो हम तुम्हें और भी लाइफ की चीज़ों में गाइड करेंगे, जिससे कि तुम एक परफेक्ट चीज़ें कर पाओ और एक एडवांटेज ले पाओ मेरे से जुड़ने का।